नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम प्राय प्रतिदिन यहाँ पर 11 से 12 लाइव आते हैं हिंदी विषय के लिए, जो कि रीट, पटवार, एसआई, हाईकोर्ट सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जल्दी से आप लाइव आएँ, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तुरंत जल्दी से आप लाइव आने का प्रयास करें मित्रों, जल्दी से। एक बार दोस्तों इसको सेट कर लेता हूँ, फिर हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। लगातार हम बने रहेंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों लाइव हो चुके हैं हम। आप भी बिल्कुल दोस्तों लाइव आ जाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप तुरंत लाइव आएँ दोस्तों। गर्मी बहुत तेज़ है। बिल्कुल सभी दोस्तों एक बार लाइव आएँ, हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी क्लास को, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। महत्वपूर्ण क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। आज हम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। अब तक दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्राय हमने अब तक संधि विषय के बारे में चर्चा की है हिंदी में। वर्ण से पहले हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, वर्ण के बाद दोस्तों हमने संधि विषय चालू किया, जिसमें दोस्तों हमने कल तक की क्लास में स्वर संधि के जो भेद थे पाँचों, उनकी चर्चा दोस्तों हमने कर ली है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे स्वर संधि से जो अपवाद वाले जो उदाहरण बनते हैं दोस्तों, अपवाद वाले जो उदाहरण आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है दोस्तों, उनकी हम चर्चा करेंगे। अर्थात आज हम अपवादों की दोस्तों चर्चा करेंगे इस क्लास में कि स्वर संधि से कैसे अपवाद बनते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी एक बार जल्दी से लाइव आएँ। जो लाइव आ गए हैं वो क्लास को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जल्दी से जुड़ सकें। बिल्कुल सभी लाइव आएँ। जो लाइव आ चुके हैं उन सभी का स्वागत। पूजा, हरिप्रसाद जी, अतुल, सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं, और जो हैं और लोग हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे। हमारा कार्य हम चालू करते हैं, ज़्यादा हम अपना समय नहीं लेते हैं। दोस्तों आपको पता था हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद। आज हम स्वर संधि के अपवादों की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारी आज है, स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल सभी का स्वागत। हाँ दोस्तों चलो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब बाद में होता क्या है दोस्तों, प्राय जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं या फिर उसका संधि युक्त पद देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई संधि दूसरी है। लेकिन दोस्तों जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसका जो टुकड़ा होता है दोस्तों वो अलग तरीके का होता है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ से मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ यह मतलब होना चाहिए कि जो संधि युक्त जो पद दिया है, शब्द दिया है दोस्तों, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, हम उसको किस तरह से उसके टुकड़े करें ताकि वो हमारा सही हो जाए। हालांकि नियम उसमें दूसरे लगते हैं, लेकिन संधि का जो विच्छेद होता है दोस्तों वो अलग तरीके से होता है। दोस्तों ऐसे ही मैं कुछ शब्दों की आज आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, प्राउड। दोस्तों सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपके सामने एक समक्ष आपके सभी के सामने में लिख दिया है प्राउड। सभी को दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। दोस्तों अब मैं इसका आंसर आपसे ही चाहूँगा कि मुझे आपको इसे संधि विच्छेद इसका करना है। आप जो भी लाइव देख रहे हैं एक बार इसका संधि विच्छेद मुझे करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है स्पेशल। जल्दी से आप इसका संधि विच्छेद कर दें, सामान्य सा शब्द है, आसानी से सभी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आप एक बार जल्दी से इसका संधि विच्छेद करके बताएं दोस्तों, निश्चित रूप से आप कर सकेंगे संधि विच्छेद भी इसका, ऐसा कोई इसमें विशेष कार्य नहीं है। बिल्कुल
प्रेधन ऊड। बिल्कुल, संधि अगर विच्छेद कर दिया तो संधि का नाम भी आप बता सकते हैं। संधि विच्छेद अगर आपने कर दिया है तो संधि का नाम भी मित्रों आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। वृद्धि संधि है, लेकिन वृद्धि संधि है दोस्तों। और भी प्रयास कर सकते हैं इसका आंसर देने का। ऐसा कोई कठिन शब्द मैंने आपके सामने नहीं लिखा है दोस्तों। कठिन शब्द मैंने आपको नहीं लिखा है दोस्तों। कल्पा शर्मा लगातार हमसे जुड़ी हुई है और लगातार आंसर देने का प्रयास कर रही है और बहुत ही बढ़िया आंसर दे रही है। सारे के सारे जवाब उनके लगता है सही हैं। तो दोस्तों और भी हमें देख पा रहे हैं वो भी आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने भी यह विषय पढ़ा है। देखिए मित्रों, चलो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। अगर हमसे प्राय इसमें यह पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो दोस्तों यह हम कह सकते हैं इसमें, यहाँ पर इसको देखकर, इस स्थिति को देखकर कह सकते हैं दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्योंकि हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, क्योंकि वृद्धि संधि में दोस्तों क्या होता है, आई की और औ की मात्रा यहाँ पर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब इसका हम संधि विच्छेद दोस्तों करेंगे तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों प्रेधन ऊढ़ है। क्या होगा दोस्तों, प्रेधन ऊढ़ है। आपको दोस्तों मतलब नहीं है, आपको तो केवल इतना सा मतलब रखना है कि आपको अगर यह पूछ लिया जाए तो आपको इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या करना है, यह करना है। अब देखिए दोस्तों ये अपवाद में शामिल कैसे हुआ, अपवाद में क्यों आया, इसका कारण दोस्तों यह है कि दोस्तों अगर हम प्राय सामान्य रूप से बात करें कि यदि ए के बाद में ऊ आता है तो दोस्तों होता तो क्या है, ओ हो जाता है। ए के बाद में जब दोस्तों ऊ आता है, प्रेम में से दोस्तों ए निकलेगा और इसमें से क्या है, ऊ। ए के बाद में ऊ होता है दोस्तों, हो तो क्या जाता है, ओ। अगर नियम की अगर चर्चा करें हम तो क्या हो जाता है दोस्तों, ओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नहीं हुआ है दोस्तों। क्या हो चुका है, यहाँ पर औ की मात्रा हो चुकी है, अर्थात यहाँ पर गुण नहीं होकर दोस्तों क्या हो चुका है, वृद्धि यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों इसलिए इसको अपवादों में शामिल किया गया है। अर्थात ये वैसे नियम यूँ है कि प्रे के बाद में यदि उड़, उड़ी, ऐसे आदि ऐसे शब्द आएँ तो दोस्तों वहाँ पर ये जो गुण संधि है उसका जो अपवाद वहाँ पर बन जाता है। बिल्कुल, आगे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आगे हम चर्चा करने वाले एक उदाहरण दोस्तों, केवल हमें दोस्तों उदाहरण ऐसे कि ऐसे रट लेने हैं इनको, इसमें कोई ज़्यादा हमें समस्या नहीं है दोस्तों। एक ऐसा ही एक और है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें आ की मात्रा लगानी है। इसमें क्या लगानी है दोस्तों, केवल आ की मात्रा हमें लगानी है। आ की मात्रा दोस्तों इसमें जैसे ही लगेगी ये बन जाएगा क्या, कोई सेम इसका उदाहरण है, नियम वही कार्य कर रहा है, बस ऊड़ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊड़ा हो जाएगा। इसका दोस्तों क्या बन जाएगा, प्रेधन ऊड़ा। अर्थात यहाँ भी गुण संधि हो रही है, लेकिन जब मिलाएंगे दोस्तों इस शब्द के कारण और यहाँ इस स्थिति बनने के कारण दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो गई है, वृद्धि संधि दोस्तों इसमें हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों अन्य भी शब्द हैं, जैसे स्वैर, एक और शब्द है दोस्तों स्वैर। स्वैर स्वैर में दोस्तों प्राय दिखने में तो कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है दोस्तों। हमें कौन सी संधि दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर गुण संधि दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों संधि विच्छेद इसका हमेशा ध्यान रखना है, स्वेधन ई रह होता है, स्वेधन ई रह। अर्थात यहाँ पर अगर चर्चा करें, यदि ए के बाद में ई आता है, ए के बाद में यदि ई आता है तो दोस्तों हो तो क्या जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ए हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ अपवाद के फलस्वरूप यहाँ पर क्या किया गया है, ऐ किया गया है। अर्थात गुण संधि होने के बावजूद दोस्तों यहाँ पर नियम किसका लगा दिया है, वृद्धि संधि यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं, अपवादों की चर्चा कर रहे हैं और अपवादों में हमने 3 उदाहरण पढ़ लिए हैं। तीनों में गुण होने के बावजूद दोस्तों वृद्धि संधि प्राय बन रही है, इसलिए इसको अपवादों में इनको शामिल किया गया है। एक और शब्द है दोस्तों स्वैरिणी। क्या शब्द है दोस्तों, स्वैरिणी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम संस्कृत को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत सिंपल लगने लगेगी, क्योंकि संस्कृत में जहां हम इनको अभी ऐसे पढ़ रहे हैं अलग अलग, वहां एक साथ पढ़ेंगे, एक ही सूत्र में पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत आसान हो जाने वाला है संस्कृत के माध्यम से।
लेकिन अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के माध्यम से हमें दोस्तों इसको पढ़ना है। अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, वही गुण संधि के आधार पर इसमें इसके टुकड़े कर देने हैं दोस्तों। और क्या बनेगा दोस्तों इसका, स्वेधन ईरिणी। ठीक है मित्रों, ये हमने 5 उदाहरण यहाँ से देख लिए हैं। बिल्कुल 5 उदाहरण दोस्तों हम यहाँ देख चुके हैं। और दोस्तों जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें, और साथ के साथ में दोस्तों इन उदाहरणों को उतार लीजिए। दोस्तों इन उदाहरणों से अगर बाहर आपके नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, जो आपको उदाहरण दोस्तों बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, अगर अपवादों से उदाहरण आते हैं दोस्तों तो आपके यही उदाहरण आएंगे। इसलिए दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है दोस्तों ये क्लास आपके। इसलिए जो भी लाइव हैं दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करें और लगातार क्लास में बने रहें। दोस्तों अगला मैं इसी में एक और उदाहरण लिखने वाला हूं दोस्तों। अक्षोहिणी। दोस्तों उदाहरण लिख दिया है मैंने दोस्तों, क्या, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी मैंने दोस्तों उदाहरण आपको लिख दिया है। और यहाँ पर भी हम प्राय देखते हैं कि अगर हमसे डायरेक्ट कोई पूछे कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कि इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि दिखाई हमें क्या दे रही है, यहाँ पर वृद्धि संधि दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल अलका मीना नमस्ते, बिल्कुल। लेकिन जब हम दोस्तों यहाँ से इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धि संधि के आधार पर यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं होता दोस्तों। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो बिल्कुल कल्पा शर्मा लगातार आंसर दे रही है, लगातार ऐसे आप भी आंसर देने का प्रयास करें, और लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। उन्होंने बताया है अक्षदयन ऊहिनी। क्या बताया दोस्तों इन्होंने, अक्षदयन ऊहिनी। दोस्तों बिल्कुल इन्होंने सही बताया है, बहुत आगे चल रही हैं ये भी। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी आगे चलना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर जब हम संधि युक्त पद बनाते हैं तो ऋण आता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ने आएगा। ये किस कारण से आता है दोस्तों, इसकी भी चर्चा हम करेंगे जब संस्कृत पढ़ेंगे। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह का अगर इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ने आएगा। बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी, ऊहिणी नहीं आएगा, घनश्याम पंचाल जी ने नहीं आएगा, ने आएगा, ने। यहाँ पर तो ने है, लेकिन दोस्तों जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ने आएगा। ये चीज़ आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखनी है। कारण इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शंस में निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ने मिलेगा। अगर आपको इसको देखकर कर दोगे दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि री, रे और शे, री, रे और शे के बाद में जब ने आता है तो दोस्तों ने का ने हो जाता है। किसके बाद में, री, रे और शे, इन तीनों के बाद में दोस्तों जब ने आता है तो ने का ने हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस ने का दोस्तों क्या हो गया है, णे हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आ गया है 6 में से शामिल है। इसके कारण दोस्तों इस ने का दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया है, णे। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें अगर संधि अगर यहाँ के हिसाब से देखें, अनुसार देखें तो इसका ए और इसका ऊ मिलकर दोस्तों बनाता था गुण संधि है। बनाता था कौन सी संधि है दोस्तों, इसके अनुसार गुण संधि बनती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुण संधि नहीं है दोस्तों, कौन सी संधि कर दी है, यहाँ पर वृद्धि संधि कर दी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नियमों को बाध कर दिया गया है, अर्थात नियमों की अवहेलना की गई है। इसलिए दोस्तों इनको हम अपवादों में पढ़ते हैं, इसलिए दोस्तों इनको हम अपवादों में पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये उदाहरण ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, ऐसे के ऐसे आपको अपनी कॉपी में छाप लेने हैं। आपको ये उदाहरण इनको बिल्कुल आपको रट लेना है, इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। अपवादों से प्रश्न आता है दोस्तों, इनसे बाहर आपके नहीं जाने वाला है। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इनको गौर से देखें क्या क्या हो रहा है। बस इसमें कुछ नहीं हो रहा, ऊपर वृद्धि संधि हो रही है सब में, लेकिन सब संधि विच्छेद होता है दोस्तों, गुण संधि के अनुसार संधि विच्छेद होता है। इसलिए दोस्तों इनको अपवादों में शामिल किया गया है। ठीक है मित्रों, आगे की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये आपका कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिया। आगे मैं एक बार इनको साफ कर देता हूँ और आगे और कुछ शब्द हैं उनकी भी चर्चा मैं आपके साथ में दोस्तों कर लेता हूँ। देखिए मित्रों, अपवादों की हमारी चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हमारे लिए, छोटी सी क्लास है, लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखे जा सकते हैं। इसलिए आप लगातार क्लास से बने रहें। देखिए दोस्तों, अगला मैं अगर आपके सामने शब्द लिखूं दोस्तों, मैंने आपके साथ शब्द लिख दिया है दोस्तों गवाक्ष। मैंने आपके सामने दोस्तों एक शब्द लिख दिया है गवाक्ष।
देखिए मित्रों, मैंने आपके सामने बिल्कुल किसी कारण से आपको डिस्टरबेंस हुआ, हाँ बिल्कुल संधि विच्छेद करके बताया भी है, कुछ ने अलका मीना ने बता दिया है गोधन अक्ष, बिल्कुल गोदक्ष अक्ष बिल्कुल बताया है, और ये किस आधार पर बताया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके जो संधि विच्छेद हैं दोस्तों, दो तरीके से इसके संधि विच्छेद होते हैं, हमें दोनों तरह के इसके संधि विच्छेद दोस्तों याद रखने हैं। एक तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो हो जाता है दोस्तों गव धन अक्ष, एक संधि विच्छेद तो दोस्तों इसका क्या हो जाता है गव धन अक्ष। और दोस्तों इसका एक संधि विच्छेद हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एक कर सकते हैं गोधन अक्ष। दोनों में दोस्तों संधि अलग अलग है, दोनों में संधि अलग अलग है, आप सभी प्राय देख रहे हैं अच्छी तरह से। और मैं आपको बता दूं दोनों में संधि अलग अलग तरीके से प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये सामान्य सी बात है, इसमें अगर इसमें से निकलेगा ए और इधर भी दोस्तों क्या है ए, तो आप जानते हैं ए और ए मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है आ बन जाता है। बाकी सबको हम ऐसे कि ऐसे लिख देते हैं, अगर हम मिलाते हैं तो दोस्तों क्या बन जाता है गवाक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों गवाक्ष बन जाता है। तो ये तत् रूपम अपि शुद्धम अस्ति, अर्थात यह रूप भी दोस्तों कैसा है शुद्ध है। और इसके अनुसार अगर देखें हम तो दोस्तों इसमें भी हम देखें तो दोस्तों क्या बन जाएगा, आप सभी जानते हैं ओ आ रहा है और ओ के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों ए समान स्वर आ रहा है। तो दोस्तों इस गे के ओ के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आपने पहले संधि पढ़ी है अयादि संधि तो आपको निश्चित रूप से याद होगा ओ के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है अब हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों अब हो जाता है। और इसको हम बाकी सबको ऐसे के ऐसे लिख देंगे और हमारा रूप बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों बे में इसकी मात्रा लगेगी दोस्तों, ये बन जाएगा, इसका बनेगा दोस्तों गवक्ष। क्या बनेगा दोस्तों गवक्ष बनेगा, जो कि रूप कैसा हो गया दोस्तों अशुद्ध हो गया, जो कि रूप कैसा हो गया दोस्तों हमारा गलत हो गया। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये इसका संधि विच्छेद तो हुआ, लेकिन इसका बना क्या दोस्तों ये, अर्थात ये है तो अयादि संधि का, लेकिन दोस्तों बना किस में है दीर्घ संधि में बना है, इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आप इसको उतार लीजिए, साथ में इसको भी उतार लीजिए, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह जरूर लगाइए ताकि आपको ध्यान रहे किस तरह से हुआ है। दोस्तों प्राय संधि विच्छेद हमने किसके आधार पर कर दिया, इसका संधि विच्छेद हमने अयादि संधि के आधार पर कर दिया, लेकिन दोस्तों लेकिन यहाँ पर जब हमने मिलाया तो दोस्तों क्या बन गया गवाक्ष, जबकि बनना क्या चाहता दोनों गवाक्ष बनना चाहिए था। इसलिए दोस्तों संधि विच्छेद इसके आधार पर होने पर भी यहाँ पर जो संधि युक्त जो सही पद बना है दोस्तों कौन सी संधि से बना है दीर्घ संधि से बना है। इसलिए दोस्तों यह उदाहरण महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, अगले उदाहरण की मैं दोस्तों आपसे चर्चा करने वाला हूँ, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। कुछ ही शब्द हैं दोस्तों जिनकी चर्चा मैं आज बस केवल आपसे शब्दों की चर्चा करूंगा और इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये शब्द इतने हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों गवेंद्र। क्या लिखा है दोस्तों मैंने गवेंद्र। अब गवेंद्र जैसे हमने इसको किया है वैसे इसको हम कर सकते हैं दोस्तों। क्या बन सकता है इसका गव धन इंद्र बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों गव धन इंद्र। एक और ई को मिलाने से दोस्तों क्या बन जाएगी इसकी गुण संधि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यह इसका रूप सही है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या बन सकता है गोधन इंद्र भी इसे बनाया जा सकता है। गोधन इंद्र भी इसे बनाया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं यह कौन सी संधि में होता है गुण संधि में होता है, जबकि ये कौन सी संधि में होता है दोस्तों अयादि संधि में ये होता है। इसलिए आप इस उदाहरण को भी ऐसे कि ऐसे उतार लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी तरह की। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आपको छाप लेना है दोस्तों एज इट इज, आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल रट लेने हैं ये उदाहरण। अपवादों की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इनके दोनों संधि विच्छेद माने जाते हैं। ऑप्शंस में आपको इनमें से एक मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सा करना है। जो आपको इन दोनों में से कोई से एक मिल जाए दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अगर दोनों ही मिलेंगे दोस्तों आपको तो नीचे आपको तीसरा ऑप्शन जरूर मिलेगा उपयुक्त द्वयम। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अगर आपको जरूर मिलेगा, अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शंस में दे दिए तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों मिलेगा। अगर इनमें से कोई से एक मिलता है तो निश्चित रूप से आप एक को ही क्लिक कर सकते हो जो भी आपका जो ऑप्शंस में आए प्रश्न में। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से हम अब आगे की चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं केवल महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करा रहा हूँ, उनका संधि विच्छेद कैसे होता है वो मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप सभी की चर्चा, जैसे मैंने अभी यहाँ गुण और अयादि लिखा है, तो मैंने गुण और अयादि चर्चा नहीं की है दोस्तों, क्योंकि गुण और अयादि संधि हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। जो वीडियो नहीं देख पाए हैं पुरानी, उनको पुरानी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए मित्रों, और मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों। जैसे ये आप उदाहरण ऐसे कि ऐसे अपनी कॉपी में लिखें दोस्तों। प्रत्यक्ष आप सभी जानते हैं, इसका अगर उदाहरण इसको अगर हम करेंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा? प्रतिधन। आप सभी जानते हैं, एक बार जल्दी बताएं जो भी लाइव है इसमें संधि कौन सी हो रही है, एक बार जल्दी बताएं इसमें संधि कौन सी हो रही है। बिल्कुल जो देख रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, यण संधि यहाँ पर हो रही है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ये उदाहरण मिले, इस तरह का आपको उदाहरण मिले और वहाँ पर आपको अक्ष नहीं मिले दोस्तों, आपको क्या मिल जाए? वहाँ पर अक्षी मिल जाए। कौन सा मिल जाए दोस्तों? अक्षी। अर्थात मैं ऐसे कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ जो संधि विच्छेद होने पर उनके जो नीचे वाला है वो चेंज हो जाता है, नीचे का दोस्तों चेंज हो जाता है। तो ऐसे मैं कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है? आपको अक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने नीचे क्या लिख दिया है? अक्षी। क्या लिखा है दोस्तों? अक्षी। अगर आपको ऐसा मिले तो दोस्तों आपको राइट आंसर किसको करना है? जिसमें आपको ये परिवर्तन हुआ मिले। ऐसे मैं कुछ 3-4 शब्द हैं उनको लिखा रहा हूँ, आप उनको ऐसे कि ऐसे लिखें और आपको याद रखना है कि इनमें ऐसे इस तरह से परिवर्तन होता है दोस्तों। पहले उदाहरण मैंने लिखा दिया है आपको प्रत्यक्ष। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैं आपको लिखाने वाला हूँ नवरात्र। क्या दोस्तों? नवरात्र। दोस्तों ये अपवादों के हैं, इनमें आपको बिल्कुल विचार नहीं करना है। जैसे आपको मैं संधि विच्छेद लिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसे के ऐसे लिख लेने हैं। आप ये मत कहिएगा सर ये ऐसे क्यों हुआ, देखिए क्यों हुआ, ये यहाँ पर अलग हुआ है इसलिए दोस्तों इसको अपवादों में शामिल कर रखा है। रात्र की जगह दोस्तों मूल इसमें रात्रि आ चुका है, इसलिए आप लगातार इस प्रकार के उदाहरणों को लिखते रहें। एग्जाम में निश्चित रूप से आपको उदाहरण मिलेंगे दोस्तों, आपकी कॉपी से ये एग्जाम में उदाहरण मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं कोई भी उदाहरण आपको नहीं छोड़ रहा, सारे के सारे उदाहरण दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगला है दोस्तों अहर्निश। दोस्तों अगला उदाहरण मैंने आपको सामने लिखा है, ये है अहर्निश। अहर्निश अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा अहन धन निशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अहन धन निशा। बिल्कुल आप उतारें, बिल्कुल बहुत बढ़िया उदाहरण आपके चल रहे हैं। बिल्कुल नव धन रात्रि निशा गुप्ता बता रही है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल आप दोस्तों उदाहरणों को उतारते रहें। सप्ताह। दोस्तों आपको बस ये करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर ये शब्द आते हैं इनका संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों देखिए सप्त, इसका उदाहरण, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों सप्त दहन अहन। दोस्तों यहाँ पर नए नहीं है लेकिन नए आ चुका है दोस्तों, क्योंकि अह कोई शब्द नहीं होता, अहन इसका मूल शब्द होता है, इसलिए इसका दोस्तों संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों क्या? सप्त धन अहन। ऐसे दोस्तों एक और शब्द है यथेच्छा। शब्द है दोस्तों आपके समक्ष मैंने लिख दिया यथेच्छा, और इसका बन जाएगा दोस्तों यथा धन इच्छा। यथा धन इच्छा। यथा धन इच्छा। यथा धन, यहाँ से दोस्तों आप संधि विच्छेद ही पूछा जाएगा, और आपको अगर ये चीज़ उदाहरण आपने नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पर आप अलग संधि विच्छेद की ओर चले जाओगे। लेकिन आपको कहीं किसी तरह के संधि विच्छेद पर नहीं जाना, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, क्योंकि ये दोस्तों अपवाद हैं, इनके अलग तरह से बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे कि ऐसे इनको लिखा रहा हूँ दोस्तों। सारी चीज़ आपको दोस्तों एक ही क्लास में मिल रही है, सभी तरह के प्रश्न। स्वच्छ, स्वच्छ को भी लिख सकते हो दोस्तों आप, स्वच्छ। स्वच्छ में देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सुधन।
अच्छा, सुधन अच्छा, स्वच्छ का संधि विच्छेद है सुधन अच्छा। एक बार जल्दी से कमेंट्स करें, स्वच्छ में कौन सी संधि है, स्वच्छ में कौन सी संधि है, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। स्वच्छ में कौन सी संधि दिखाई दे रही है आपको, कमेंट्स करके बता दें दोस्तों। स्वच्छ, ये कौन कह रहा है आदि? निशा, सुधन अच्छा, वेरी गुड निशा गुप्ता। यण, वेरी गुड, यण संधि, यण संधि, यण संधि, हाँ अब सही चल रहा है मामला। हाँ कौन संधि है दोस्तों, यण संधि है। लेकिन दोस्तों हमें शब्दों को ध्यान रखना है, क्या बनेगा, सुधन अच्छा बनेगा दोस्तों। ऑप्शंस में आपको यही मिलेगा अच्छा। अच्छ पर क्लिक मत करना दोस्तों, अगर इसका तुम वैसे बनाओ कहीं सुधन अच्छ तो नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या बनाना है, सुधन अच्छा ही बनाना है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको कहीं आप बना दो यथा, तो यथा तो आया नहीं, एक ही मात्रा लगा तो ये आपको गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे आपको यहाँ उदाहरण लिखाए जा रहे हैं ऐसे के ऐसे आपको लिखने हैं। ये लिख लिए दोस्तों आपको। अब कुछ और उदाहरण, बस 4-5 हमारे शब्द बच रहे हैं, उनको लिख लीजिए तो आपकी कोई समस्या यण संधि वो स्वर संधि से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों एक शब्द है दोस्तों महत्वपूर्ण है, जो लिखा रहा हूँ दोस्तों महत्वपूर्ण है, विश्वामित्र। क्या है दोस्तों, विश्वामित्र। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वधन मित्र। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते इसका संधि विच्छेद ये हो सकता है, आप कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इसका संधि विच्छेद करते दोस्तों दीर्घ संधि से करते, और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करते, विश्वधन अमित्र करते, जो कि आपका गलत हो जाता दोस्तों, आपका निश्चित रूप से गलत हो जाता दोस्तों। यहाँ पर गलत होने का कारण क्या है दोस्तों, जैसे ही ए आता यहाँ के इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। ए लगाते तो इसका शुद्ध होता, लेकिन दोस्तों अर्थ के कारण यहाँ से ए को हटा दिया गया है, इसलिए इसका क्या बनाया है, विश्वधन मित्र, विश्व का मित्र बनाया गया है। बिल्कुल हाँ, वेरी गुड, समझते रहिए और छापते रहिए। पतंजलि लिख लीजिए दोस्तों, पतंजलि, 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 इसका लिख सकते हो दोस्तों पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। पतंजलि को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं पतंजलि को। इसका बनेगा दोस्तों पतत धन अंजलि। 2-4 बार आपको इनको बस ऐसे कि ऐसे फेर लेना है, कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है। आपको बस ये याद रखना है कि ये आता है तो इसका उदाहरण फिक्स है, यही बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। ऐसे कि ऐसे बनेगा, ये आप चीज़ रट लीजिए बिल्कुल। मूसलाधार, मूसलाधार शब्द लिखा है दोस्तों मैंने, क्या, मूसलाधार, और इसका बन जाएगा धन दोस्तों मूसल धन धार। इसमें भी वही कंडीशन है जो विश्वामित्र है। अगर दोस्तों अगर इसका संधि विच्छेद करते तो इसमें आधार हो जाता दोस्तों, यहाँ पर सही संधि विच्छेद करते इसका तो यहाँ पर आधार हो जाता दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्थ के आधार पर इसका संधि विच्छेद किया गया है और इसलिए इसको यहाँ पर ए हटा दिया और क्या लिख दिया दोस्तों, धार। इसलिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मूसलधन धार। बिल्कुल, बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। अतुल जी आपको मैं बता चुका हूँ, अपवाद हैं, अपवादों के फिक्स उदाहरण हैं, उनको ऐसे देखिए, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। जैसे ये वाला उदाहरण है दोस्तों, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। चलो कन्फ्यूजन है तो अगर दोस्तों इसका अगर इसी के आधार पर अगर संधि विच्छेद करते हम तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है दीर्घ संधि से मूसलधन आधार। क्या होता है दोस्तों, मूसलधन आधार। जबकि हम प्राय इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मूसलाधार बरसात, मूसलाधार बारिश, है ना, इसका अर्थ ये होता। लेकिन जब इसका अर्थ में अगर ए लगा देते दोस्तों हम, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता, मूसल का आधार अर्थात जिसमें धार नहीं है ऐसी बारिश,
क्या हो जाता है दोस्तों, इसके आधार पर इसका तो धार नहीं है ऐसी बारिश, जबकि इसमें तो क्या है, धार है। जबकि अगर इसमें ए लगा देते दोस्तों अपन तो इसमें धार खत्म हो जाती। इसलिए दोस्तों ये इसके अर्थ के विपरीत अर्थ हो जाता दोस्तों। इसलिए अपन ने ये जो संधि विच्छेद कर रहे हैं दोस्तों, किसके आधार पर कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर दोस्तों इनका संधि विच्छेद हो रहा है। क्या अतुल मुदगल जी आपकी समझ में आ चुका है, कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका है? बिल्कुल गर्मी बहुत है कल्पा शर्मा जी, आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। अतुल मुदगल जी आपकी चीज़ समझ में आई है जो मैंने आपको बताया किस तरह से ये हुआ है, क्यों इसमें ए नहीं लगाया? हाँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपको केवल इनको मैं हालांकि आपको समझा भी रहा हूँ, अगर समझ में भी नहीं आता है, समझने की दिक्कत भी ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आए, आपको तो इनको रटना है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे कि विश्वामित्र आ गया तो विश्वधन मित्र ही होगा, अमित्र नहीं होगा। पतंजलि आ गया तो पतत धन अंजलि होगा, और किसी के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। बिल्कुल हाँ, ओके। देखिए अगला है सारंग, भी आप लिख लीजिए, ये भी प्राय पूछ लिया जाता है। इसका दोस्तों बनेगा सार धन अंग, सार धन अंग। और एक अंतिम और आपको बता देता हूँ दोस्तों, अंतिम इसके बादों में अगर कुछ आता है तो अंतिम चीज़ ये आती है। ये इसके दो, मैं जो अब लिख रहा हूँ दोस्तों, इसके दोनों रूप प्रचलित हैं। अगर आपको दोस्तों कहीं पर अधरोष्ट लिखा मिल जाए तो भी सही है, और आपको कहीं पर अधरोष्ट इसमें आई की मात्रा लगी मिल जाए तो भी दोस्तों दोनों ही रूप कैसे है, सही है। और दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, अधर धन ओष्ठ। क्या होता है दोस्तों, अधर धन ओष्ठ, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई सा भी आ जाए, चाहे एक मात्रा आ जाए चाहे दो मात्रा आ जाए, दोनों ही रूप दोस्तों कैसे हैं, सही हैं। ऐसे दोस्तों एक और है दंतोष्ठ, एक और दोस्तों है दंतोष्ठ, और यहाँ पर क्या हो सकता है इसका दंतोष्ठ। दोनों ही रूप सही हैं, और इसका जो विच्छेद होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, दंत धन ओष्ठ। आप ये भी दोनों उतार लीजिएगा, दोनों रूप शुद्ध हैं, किसी भी तरह से कोई भी आ जाए। तो दोस्तों ये कुछ आज हमने अपवादों की चर्चा की है, एक बार आप लिख लीजिए। अच्छा, गर्मी का हाल बताया है। बिल्कुल, निशा गुप्ता भी लगातार मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। फ़ैन चला लो सर, फ़ैन कहाँ से चलाऊँ मैं, फ़ैन नहीं है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, सभी पढ़ाई पर ध्यान रखें। बिल्कुल हाँ, अतुल मुदगल जी को हंसी आ रही है। दोस्तों आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बहुत कम समय में पूरा किया है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि दोस्तों यहाँ से प्रश्न प्राय पूछा जाता है। हमने हालांकि पूरी स्वर संधि को बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा है। जो लोग हमसे केवल आज ही जुड़े हैं दोस्तों, उन्हें मैं बता दूं, आज हमने जिस तरह से पढ़ा है केवल हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं और आपने लिखने का कार्य किया है। लेकिन दोस्तों हमने पुरानी वीडियो में ऐसा नहीं किया, वहाँ से हमने बिल्कुल जो कंसेप्ट है उसको समझा है और बहुत सारे उदाहरण भी लिए हैं, वहाँ प्रैक्टिस भी की है। दोस्तों पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखोगे तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि यहाँ से गुण वृद्धि ऋण आदि जो समस्या है वो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बिल्कुल नहीं बताया है कि क्या गुण या क्या वृद्धि क्या ऋण होता है, क्योंकि यहाँ पर भी उन चीज़ों की चर्चा हुई है, लेकिन मैंने आपको विस्तृत रूप से उनकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। इसलिए आप पुरानी वीडियो देखें, आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। और ये जो उदाहरण है दोस्तों, आप इनको एज इट इज अपनी कॉपी में उतारें, 2-4 बार आप इनको बिल्कुल याद करने का प्रयास करें, फिर आप निश्चित रूप से आपको एक निश्चित रूप से याद होंगे। और एग्जाम में आप देख लीजिए दोस्तों, स्वर संधि से अगर कठिनतम जो पेपर बनता है तो दोस्तों यहाँ से आपको उदाहरण निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल भेज दो, बिल्कुल पंखा भेज दो। हाँ
मेरे पास पंखा नहीं है। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैं कुछ चलाऊं यहाँ पर तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को आएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं गर्मी को सहन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं चला पाता, हालांकि सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं कुछ ऐसा यहाँ पर प्रयोग नहीं करता। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ। आपको बढ़िया आसानी से समझ में आना चाहिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मकसद है। हाँ बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद। शिव सिंह जी आप बिल्कुल भेज सकते हो, मैं मना नहीं करता बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, लेकिन मैं केवल आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसीलिए मैं ये कार्य करता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रख सकता हूँ थोड़ी देर में, अगर आप उनको करना चाहते हैं तो। अपवादों से संबंधित जो प्रश्न थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कुछ और स्वर संधि से संबंधित उदाहरणों की, तो मैं आपको थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। एक बार जल्दी बताएं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बताएं, जल्दी बताएं। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं क्या, या फिर आप आज की क्लास को यहीं विराम देना चाहते हैं? कल्पा शर्मा आपको प्रॉब्लम, यस ठीक है, चलो कुछ उदाहरणों की चर्चा हम कर लेते हैं। चलो ओके, कुछ उदाहरणों की दोस्तों आज हम चर्चा और कर लेते हैं। हालांकि हमने कुछ उदाहरण, बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा हमने यहाँ से की है। दोस्तों प्रश्न मेरा ये है, गुण संधि का उदाहरण है। मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, आपको बताना है उसका आंसर। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है ए महोत्सव। गलत किसी को नहीं बताना है दोस्तों, सिंपल से प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। महौषधि, सी अन्वेषण, और डी गायन। एक बार दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करें कौन सा गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से। बिल्कुल जल्दी बताएं दोस्तों। मैंने एक सामने आपके बहुत सिंपल सा प्रश्न दोस्तों आपके सामने रखा है। दूसरा प्रश्न जब तक मैं लिख देता हूं दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं मैं, सही नहीं है। मैं आपके सामने दोस्तों ऑप्शंस भी दे रहा हूं। सुरेश, सुरधन ईस। ऑप्शंस दोस्तों दूसरा रमेश, इसका बन सकता है रामधन ईस। तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, महेश, महाधन ईस। और दोस्तों चौथा उदाहरण दे रहा हूं आपको, नागेश, नाग धन ईश। दोस्तों दो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं और पहले का उत्तर सभी देने लगे हैं। कल्पा शर्मा ए दे रही है, शिव कुमारी ए, पूजा ए, युवराज ए, शिव कुमारी, निशा, हरिप्रसाद जी सभी ए दे रहे हैं।
दोस्तों पहले आप एक बार फिर से कमेंट्स करिएगा, मैं आपसे पहले का प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जिसने भी कर दिया है कमेंट्स, आप पुनः एक बार कमेंट्स करें, पहले का जो प्रश्न का आंसर है उसका आंसर क्या है दोबारा करें। बिल्कुल, शिव कुमारी जी, अतुल मुदगल जी, नंबर 2 राम। अच्छा पहले का आंसर बताएं दोस्तों, पहले का ए, कल्पा ए बता रही है, और बताएं एक बार। शिव सिंह राजपूत जी, शिव कुमारी जी, एक घनश्याम जी, अतुल मुदगल जी, युवराज जी, बिल्कुल हरिप्रसाद जी ए, सभी दोस्त ए बता रहे हैं। वेरी गुड, सभी का जो ये आंसर है बिल्कुल सही है। ये हमारा प्रश्न पूछा गया था गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों, इसी में गुण संधि हो रही है। देखिए इसमें दोस्तों वृद्धि संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, और इसमें दोस्तों अयादी संधि है। इसलिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा है? पहला। दूसरा दोस्तों हमारा प्रश्न है, बिल्कुल निशा गुप्ता भी सही बता रही है। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूजा राजपूत जी दूसरे का बता रही है बी। बिल्कुल दूसरे का बताने का प्रयास करें। पूजा राजपूत जी ने बताया है दूसरे का बी, अतुल मुदगल जी ने भी, पता नहीं ये क्या कर रही है अतुल मुदगल जी, पता नहीं फाइटिंग, पता नहीं क्या चल रहा है इनके। शिव सिंह राजपूत जी बी। अच्छा हाँ, आरोही अग्रवाल जी, शिव कुमारी जी बी, कल्पा जी बी, घनश्याम पंचाल जी बी, कल्पा शर्मा, रमाधन ईश, बिल्कुल रामधन ईश, हाँ। और बताएं, बिल्कुल सभी। देखो प्रश्न हमारा क्या था, इनमें से कौन संधि विच्छेद सही नहीं है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए दोस्तों, सुरेश का संधि विच्छेद स्वरधन ईश ही होता है, गुण संधि इसमें होती है, ये सही है। दूसरा महेश का भी यही होता है, महाधन ईश, इसमें भी गुण संधि, ये भी सही है। नागेश का नागधन ईश होता है, इसमें गुण संधि, ये सही है। लेकिन दोस्तों हमारा प्रश्न क्या था? नहीं से हमारा प्रश्न था, इसलिए दोस्तों हमारा प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ये जाएगा। बाकी दोस्तों कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे गलत हो जाएंगे। क्या दोस्तों आपको मजा आ रहा है इस प्रश्नोत्तरी में? आगे मैं और करा सकता हूँ आपसे प्रश्न? जल्दी से एक बार अपनी अनुमति दे दोस्तों। बिल्कुल आगे चलो, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा, गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये प्रश्न को आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है, प्रश्न है दोस्तों, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे ये, और ऑप्शंस भी आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको सुधन अधीन, पहला ऑप्शन आपके सामने लिख दिया है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, सौधन धीन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्वेधन अधीन, और दोस्तों चौथा है स्वाधीन, स्वाधीन। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप सभी को आंसर सोच समझ कर देना है। एक बार पुनः देख लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूं। देखिए मित्रों, प्रश्न मैंने आपके समक्ष लिख दिया है, आपको आंसर देना है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर देना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और आंसर हमारा सभी का सही होना चाहिए दोस्तों। ये बिल्कुल आंसर देने का प्रयास जारी है। शिव सिंह कल्पा ए, शिव सिंह राजपूत 3, पूजा राजपूत 3, युवराज शर्मा 1, अतुल मुदगल जी नंबर 1, बिल्कुल निशा गुप्ता जी 3। उसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है आरोही अग्रवाल जी ए, सभी अलग अलग तरीके आंसर इसमें दे रहे हैं। 1 और 3 का आंसर हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों दें, और भी हमें लाइव दिखाई दे रहे हैं, वो भी आंसर देने का प्रयास करें, क्या इसका आंसर हो सकता है?
बिल्कुल सभी ने आंसर दे दिया है। क्या इसका डिस्कशन किया जाए प्रश्न पर? देखिए, दो तरह के मत हमारे सामने यहाँ पर आए हैं। एक तो मत आया है दोस्तों किस पर, एक तो आया है पहले पर और एक आया है तीसरे पर। अर्थात मैं यूँ कह दूँ ये दो तो हमारे गलत हैं, क्योंकि किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर इसका आंसर नहीं दिया होगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। देखिए, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा है, सही पूछा है दोस्तों। शब्द कौन सा है? स्वाधीन। देखिए दोस्तों, अगर इससे चर्चा अगर हम करें तो सु धन आधीन इससे बनता है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से हाँ, अगर इससे अगर ऐसा लगेगा कि देखिए दोस्तों कि सु धन आधीन से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर यण संधि यहाँ पर हो सकती है, उ का व हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये नहीं होगा। जिन्होंने आंसर पहला दिया है दोस्तों वह नहीं होगा। कारण भी बताऊंगा उसको दोस्तों मैं क्यों नहीं होगा। और हमारा जो आंसर होगा सही कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके आंसर सामने आ चुका है। तीसरे नंबर का आंसर सही है। कारण दोस्तों इसका क्या है? हाँ, कारण दोस्तों इसका क्या है? ये कारण है उसका दोस्तों आपको मैंने यहाँ आपको लिख रखा है स्वाधीन, और आपको दोस्तों अर्थवान, दोनों तरफ अर्थवान शब्द हमारे निकलने चाहिए। तो आपको बता दूँ दोस्तों, स्वाधीन का अर्थ होता है अपने आप पर आश्रित रहना, स्वयं पर आश्रित रहना ही स्वाधीन होता है दोस्तों। आप सभी इस चीज़ से सहमत हैं? आप सभी इस चीज़ से सहमत हैं कि स्वयं पर आश्रित रहना ही स्वाधीनता कहलाती है, अर्थात अपने ऊपर ही आश्रित रहना। जैसे पहले भारत परतंत्र था, पराधीन था अंग्रेजों के, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद में भारत स्वाधीन हो गया, अर्थात अपने अधीन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर सु धन अधीन से ये इसका अर्थ दोस्तों नहीं निकल रहा है। इसका जो अर्थ सही निकल रहा है दोस्तों कहाँ से निकल रहा है? स्वे धन अधीन से, अर्थात अपने आप पर अधीन, अर्थात स्वाधीन इस चीज़ से कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ संधि हुई है, इस ए के और ए के मिलने से आ बना है दोस्तों, जबकि यहाँ से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इस अर्थ के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा? स्वे धन अधीन। दोस्तों क्या आपकी बात समझ में आई है कि इसका आंसर क्या है? आपको एक बार बताएं दोस्तों, ये चीज़ आपके समझ में आई है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। कल्पा शर्मा का आंसर सही था। अतुल मुदगल जी हमारा गलत हो गया। गलत होने से मतलब नहीं है अतुल मुदगल जी, आपने प्रयास किया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों आपकी गलतियों को सुधारने का ही कार्य करता है दोस्तों। आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आपको कन्फ्यूजन आपको ऐसे ही होता है, वहाँ एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम पे अच्छे से आता है कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाते हैं दो ऑप्शंस में। वो ऑप्शंस इस तरह से सेट करता है, इसी तरह के दोस्तों ये जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए दोस्तों मैं समय समय पर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाता हूँ दोस्तों। आपको जब भी ऐसा लगे दोस्तों, पहला जो ऑप्शन देते हैं वो इसी तरह का देते हैं कि आप डायरेक्ट पहले पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको लगा वास्तव में यहाँ यण संधि हो भी रही है, लेकिन दोस्तों अर्थ इसका सही नहीं निकल रहा है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तीसरा। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने देखा था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा दोस्तों हम क्लास में करते रहेंगे, और आपको साथ के साथ में बहुत अच्छी तरीके से सजेशन देते रहेंगे किस तरह से हम प्रश्नों को पढ़ें, किस तरह से प्रश्नों को समझें। ये चीज़ हमारी इस क्लास की खासियत है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप हमारी क्लास को शेयर करें। आप अभी जो भी लाइव हैं, पास में आपके लाइक के बटन के पास है दोस्तों शेयर का भी आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप अभी बैठे बैठे आप शेयर कर सकते हैं हमारी क्लास को, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों का ग्रुप होता है, तो निश्चित रूप से आप अपने ग्रुप में ये वीडियो को लिंक को सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। क्या आप यहाँ तक किया? हाँ बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। बिल्कुल ओके, तो ठीक है दोस्तों, मैंने जो कहा उस बात का ध्यान रखना। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर आप लगातार करते रहें दोस्तों, प्रतिदिन आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस तरह की क्लासेज जो रीट के सिलेबस पर आधारित है, साइकोलॉजी की और हिंदी दोनों चल रही है, साथ में संस्कृत और शिक्षण विधियों का अध्ययन भी हम करेंगे, हिंदी जैसी हमारी होती है दोस्तों। आप लगातार क्लास से बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।